हेलो, नमस्कार, मैं अलका पाल। नमस्कार। कांग्रेस की कई पदों पर रह चुकी प्रदेश स्तर के और वर्तमान में पीसीसी सदस्य के पद पर रही है श्रीमती अलका पाल। नमस्कार। अलका पाल पिछले कुछ समय से कर्नाटक में थी और कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें कर्नाटक चुनाव में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था। हम उनसे जानते हैं कि इस दौरान उन्होंने वहाँ पर कांग्रेस को लेकर क्या स्थिति देखी और क्या उन्होंने वहाँ जाकर किया। अलका पाल। नमस्कार। पार्टी हाईकमान के निर्देशानुसार मुझे मैसूर लोकसभा का ऑब्जर्वर बनाकर मेरी पार्टी हाईकमान ने कर्नाटक राज्य के चुनाव के लिए भेजा था। इसके लिए मैं तहे दिल से अपनी पार्टी हाईकमान का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और मैंने वहाँ लगभग 25 दिन रह करके जनता की मंशा को समझने का काम किया है और कर्नाटक चुनाव को लेकर के जनता ने क्या मन बनाया हुआ है, जनता क्या सोचती है, इस बात को जानने का प्रयास किया है। वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस समय और बीजेपी के द्वारा अधिक से अधिक वहाँ पर कांग्रेस को लेकर व्यंग कसे जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या आप मानती हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कर पाने में सक्षम है? देखिए, वर्तमान में कर्नाटक राज्य में जो हालात हैं, कर्नाटक राज्य की जनता 40% कमीशनखोर सरकार से बहुत ज़्यादा त्रस्त है, परेशान है। विकास के नाम पर वहाँ भाजपा सरकार पूर्ण तरीके से विफल रही है और जनता की आशाओं पर पानी फेरने का काम किया है। आज जनता ने मन बनाया हुआ है कि वो बदलाव करके 10 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार वहाँ बनाने जा रही है और जनता ने अन्य मुद्दों को ध्यान में न रख रखे, केवल विकास कार्य को ध्यान में रखकर अपार अपना जन समर्थन कांग्रेस के पक्ष में वहाँ मैंने महसूस किया है कि दिन पर दिन जनता का समर्थन कांग्रेस के पक्ष में बढ़ता जा रहा है। अलका पाल जी, जिस तरह से पिछले कुछ समय से देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो जनादेश मिलने के बावजूद, अन्य पार्टियों को जनादेश मिलने के बावजूद बाद में जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना लेते हैं। इसको आप कांग्रेस की कमी के रूप में देखती हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का कुशल निर्देशन? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं इस समय कर्नाटक राज्य का ही विषय उठाऊंगी। कर्नाटक राज्य के अंदर आज से 5 साल पहले कर्नाटक की महान जनता ने कांग्रेस पार्टी को अपार जन समर्थन देकर पूर्ण बहुमत वाली सरकार को राज्य में बनाया था। लेकिन जिस तरीके से आज भाजपा की, दुर्भाग्य से कहना चाहिए, ये संस्कृति भी बन चुकी है कि अलोकतांत्रिक तरीके से और तमाम तरह के दबाव बना करके कहीं ना कहीं सरकारों को तोड़ने का काम भाजपा की सरकार के द्वारा कई राज्यों में देखा गया है। कर्नाटक भी इसी माहौल से गुजर चुका है और जिस तरीके से 3 साल में भाजपा की सरकार ने वहाँ रहकर काम किया है, उससे जनता पूरी तरीके से निराश है, क्योंकि जो जनता से वायदे किए गए थे भाजपा के द्वारा, भाजपा उस पे पूरे तरीके से नाकामयाब रही है। विकास वहाँ पूरे तरीके से ठप है। पूरे देश की जनता के साथ-साथ कर्नाटक की जनता भी महँगाई और बेरोज़गारी की मार झेल रही है। आज बेरोज़गारी के हालात वो हैं कि वहाँ लाखों युवा आज बेरोज़गार हैं और साथ ही वहाँ पर जो बहुत सारी संस्थाएँ हैं, उसको भी भाजपा सरकार बनाने के बाद कुचलने का, मिटाने का प्रयास कर रही है। नंदिनी एक बहुत अच्छी वहाँ की लोकल कोऑपरेटिव है, जिसने कर्नाटक राज्य के प्रत्येक जनता के मन में जगह बनाई हुई है। आज कहीं न कहीं उसको भी कुचलने का, उसको भी समाप्त करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। कहीं न कहीं मुद्दों को भटकाने का काम हमेशा की तरह जहाँ-जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, जैसे भाजपा करती है, कर्नाटक में भी वही परिवेश है, वही माहौल है। जो मेन मुद्दे हैं, महँगाई, बेरोज़गारी, महिला सुरक्षा, इन सब मुद्दों से भटका करके कहीं न कहीं सांप्रदायिक रंग देने का चुनावों में प्रयास कर रही है। लेकिन जनता पूरी तरीके से समझदार है, जनता अपने विवेक से निर्णय लेगी। पहले भी कांग्रेस के पक्ष में
कर्नाटक की महान जनता ने अपना अपार जन समर्थन किया है और 10 तारीख को भी मेरा पूरा विश्वास है, मुझे पूरी तरीके से मैं आश्वस्त हूँ आपसे ये कहने में कि 10 तारीख को भारी बहुमत के साथ कर्नाटक की जनता कांग्रेस के पक्ष में अपना मतदान करने जा रही है। अब चूंकि आप उत्तराखंड की निवासी हैं और उत्तराखंड में कांग्रेस में काफी सक्रिय रही है, पिछले जो टेन्योर सरकार के रहे, ये इतिहास बदला भारतीय जनता पार्टी ने कि यहाँ ये माना जाता था कि पहले कांग्रेस फिर भाजपा फिर कांग्रेस फिर भाजपा, लेकिन इसे इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। इसमें आप क्या कमी मानती, क्या कांग्रेस के नेतृत्व में या कांग्रेस की कोशिश में कोई कमी रह गई या बीजेपी का एक अपना कुशल रणनीति कामयाब हो गई? देखिए, लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। कांग्रेस सरकारों ने पहले भी उत्तराखंड की जनता के हित में और हर वर्ग के लिए बहुत सारे काम कांग्रेस की सरकार के द्वारा किए गए हैं, चाहे वो पेंशन से संबंधित हो, स्वरोजगार से संबंधित हो, बहुत सारी तमाम योजनाएं कांग्रेस ने उत्तराखंड की जनता के हित में बनाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अन्य विषय भी रहते हैं, लेकिन उन सबको पूरा करने में भाजपा के सेकंड टर्म में भी डबल इंजन होने के बावजूद भी भाजपा पूरी तरह से उत्तराखंड में भी विफल रही है। उत्तराखंड का एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है पलायन का, जिसको लेकर के तमाम वादे भाजपा की सरकार ने किए थे और तमाम सारे उनको रोजगार से जोड़ने की और उनको एस्टैब्लिशमेंट करने की बात हमारे पहाड़ के युवाओं के लिए की जाती है, लेकिन भाजपा उस पर पूरी तरह से विफल रही है। ऐसा कोई भी काम, नया कोई भी उद्योग, चाहे वो तराई में हो या पहाड़ में हो, कोई भी युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भाजपा के द्वारा नहीं किया गया है और इस बात को जनता यहाँ पर भी समझ चुकी है। भाजपा का जो एजेंडा रहा है वो विकास को लेकर के कभी नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस हमेशा विकास को लेकर के ही अपना काम करती है और आगे बढ़ती है। निकाय चुनावों में भी कांग्रेस संगठन, कांग्रेस की सरकारों के जो पिछली सरकारों के जो काम रहे हैं विकास कार्य, उनको लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और आने वाले समय में हम केवल विकास को मद्देनजर रखते हुए, जिसमें हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, उनको स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिले, हमारी बच्चियों के लिए सुरक्षा हो, स्कूल कॉलेज तमाम टेक्निकल विद्यालय हमारे उत्तराखंड के अंदर भी नए से नए खुले और इससे पहले भी कांग्रेस ने बहुत सारे संस्थानों को हमारी देश की जनता के लिए, हमारे युवाओं के लिए यहाँ एस्टैब्लिश किया है। उसको और बढ़ाने का काम कांग्रेस सरकार और कांग्रेस सरकार पार्टी आगे आने वाले समय में करेगी। अलकापाल जी, काशीपुर की अगर बात करें तो यहाँ कांग्रेस के नेताओं को लेकर के आपस में काफ़ी विरोधाभास रहता है और अक्सर ये देखा गया है कि जो 5 साल तक कांग्रेस में सक्रिय रह करके काम करता है, एंड चुनाव के मौके पर किसी और को प्रत्याशी के रूप में थोप दिया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये भी एक वजह हो सकती है कि कांग्रेस बार-बार हार रही है? देखिए, पार्टी संगठन के अंदर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अपना लोकतंत्र 100% पूर्ण रूप से स्वस्थ है। प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात कहने के लिए पूरे तरीके से स्वतंत्र है और अपनी बात रखता भी है। जहाँ तक बात है दावेदारी की, समय समय पर प्रत्येक व्यक्ति जो अपने आप को इस योग्य समझता है कि हम चुनावों में जा सकते हैं, पार्टी हमें टिकट दे सकती है, हम चुनाव लड़ सकते हैं, कार्यकर्ता अपनी दावेदारी रखते भी हैं, लेकिन जो पार्टी हाईकमान का निर्देश जो होता है उसको पालन करने का काम भी कार्यकर्ता का होता है। यही हमेशा कांग्रेस की संस्कृति रही है और कांग्रेस की यही रीति नीति रही है। दावेदारी करना प्रत्येक का हक है, लेकिन जब पार्टी की तरफ से हमें जो हमारा उम्मीदवार है वो आ जाता है तो उसके लिए हम सब लोग, हमने पहले भी किया है, तन मन धन से उसको लड़ाने का प्रयास करते हैं और हमारा केवल एक उद्देश्य होता है, केवल कांग्रेस की जीत, जिसके लिए हमने काम किया है और आगे भी करेंगे। अभी हाल ही में काशीपुर में महिला कांग्रेस के नगर अध्यक्ष पद पर एक नियुक्ति हुई, जिसको लेकर के थोड़ा सा महिला कांग्रेस नेताओं में कुछ असंतोष सा देखने को आया। तो अब क्या स्थिति है? देखिए, जब कोई नया विषय, नया चेहरा होता है तो उसको लेकर के तमाम भ्रांतियां भी होती हैं और अनजाने में जब व्यक्ति को पूरी जानकारी किसी के विषय में नहीं होती है
तो धारणाएं बन सकती हैं, वो किसी के मन में भी बन सकती है, हमारे मन में भी बन सकती है, जब तक हम सामने वाले को अच्छी तरह से जान ना लें। लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बता सकती हूँ कि श्रीमती पूजा सिंह जी को जो महानगर अध्यक्ष महिला कांग्रेस में बनाया गया है, वो बहुत एक पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में तन मन धन से काम किया है, बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है और मेरे साथ भी संगठन के तमाम कार्यों में वो हमेशा एक लंबे समय से मेरे साथ रही हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि महिला कांग्रेस के संगठन को महानगर में वो बहुत अच्छी तरीके से महिला कांग्रेस संगठन को चलाएंगी और हम सब लोगों का प्रयास भी है और हम लोग का कर्तव्य भी है कि हम सब उनको सहयोग करें और महिला संगठन को मजबूत बनाने के लिए पूजा सिंह जी के हाथों को मजबूत करें। एक सवाल अगर आपसे पूछा जाए, पिछले कई वर्षों कई चुनावों की हार का इतिहास क्या इस बार कांग्रेस निकाय चुनाव से बदल पाएगी? देखिए, कांग्रेस के किए हुए काम उत्तराखंड में बहुत हैं। जनता के हित के लिए तमाम सारे कार्य किए गए हैं और आज भी अगर आप हमारे काशीपुर क्षेत्र के विषय में अगर बात करना चाहें तो इस काशीपुर क्षेत्र के अंदर स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा जितने भी काम किए गए हैं, आज वो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं और जितने भी सारे तमाम संस्थान हैं, यहाँ आप डिग्री कॉलेज लगा लीजिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज लगा लीजिए, ITI लगा लीजिए, ऐसे तमाम सारी संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज हैं जो कांग्रेस के टाइम में खोले गए हैं। लेकिन भाजपा ने इस तरह का कोई भी काम ना करके यह साबित कर दिया है कि भाजपा के एजेंडे में कहीं ना कहीं अन्य बातों को महत्व दिया जाता है वनस्पत विकास की। लेकिन विकास की एक सोच तमाम सारी इंडस्ट्री आज हमारी जो काशीपुर क्षेत्र में स्थापित थी माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के द्वारा, आज उन सबको बंद करने का काम पिछले आप 20 साल में देखे यहाँ पर हुआ है। उसके लिए हमारे विधायक जी द्वारा भी कोई प्रयास ऐसा नहीं किया गया है। हमारा स्थानीय युवा कहाँ जाएगा? जब स्थानीय रोजगार यहाँ बंद होंगे तो जो उत्तराखंड का ज्वलंत मुद्दा है पलायन का, हमारा युवा आज पलायन करने को मजबूर है। उसको औद्योगिक रूप से स्थापित करने के लिए, रोजगार देने के लिए यहाँ कोई प्रयास नहीं किए गए। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से पिछली सरकारों में काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, उनके रोजगार के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है। आगे आने वाले समय में भी मेरा पूरा विश्वास है कि निकाय चुनावों में भी पूरे उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस के पक्ष में आएंगी और पुनः कांग्रेस ने जो अपना विकास की एक गंगा उत्तराखंड के अंदर बहाई है, उसको वो निरंतर विकास के पथ पे काम करने का काम कांग्रेस के संगठन और सरकार करेंगी।